थायराइड का मेन कारण क्या है, और ख़ास तौर पर हम ये देखते हैं कि ये महिलाओं में ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। थायराइड की जो प्रॉब्लम है महिला को ही ख़ास तौर पर देखने को मिलती है। एक्चुअली थायराइड जो होता है ये है तो सिर्फ हार्मोनल डिस्टरबेंस है। अब लड़कियों में हो रहा है, उनका पीसीओडी का प्रॉब्लम हो रहा है साथ में। अच्छा, जिस बेटी को थायराइड होता है उसको पीसीओडी का प्रॉब्लम भी हो जाता है। जिस जेंट्स को होता है उसको नीचे का सिस्टम, उसका यूरिनल सिस्टम सारा खराब हो जाता है। तो मतलब ये एक बीमारी होने के कई कारण हैं और कोई भी विद्वान ये नहीं बता पाया ये क्यों होता है। लेकिन गोयल साहब, अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्ट एक कारण ना कोई भी नहीं बता पाया थायराइड का। नहीं बता पाया क्योंकि ये किसी भी रीज़न से हो सकता है। कई बार पता ही नहीं चलता, रिपोर्ट आती है हो गया, है ना। आज की डेट में तो मैं सारी चीज़ें मैदे के जिम्मेदारी लगा देता हूँ कि जो मैदा खाते हैं लोग ज़्यादा, उनको तो ये होना ही होना है। जो कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं, अब कोल्ड ड्रिंक का क्या है, आप हर कोई को कोल्ड ड्रिंक, आप घर पे चले जाओ किसी के, लो जी थोड़ा सा, क्या है, ठंडा पानी ही तो है, पी लो, पानी है। यार पानी अमृत है, ये जहर है, आप कैसे कह सकते हो। तो उसके साथ भी कई बार ये प्रॉब्लम आती है। अगर इसको ऐसे समझा जाए कि प्रॉपरली एक हार्मोनल डिसबैलेंस है जो हमारी ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है, सबसे बड़ी बात। अच्छा गोयल साहब, अगर इसको इस तरीके से और समझा जाए कि जैसे हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं कि हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं है, ना ही हमारे खाने का समय सही है, ना ही हम प्रॉपर नींद ले पाते हैं, कब सो रहे हैं कब उठ रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं हमें पता, और इसी वजह से ही क्या थायराइड होने लगता है। नींद कम होना, नींद पूरा ना लेना, इसके कारण हमारे 4-5 ऑर्गन हैं बॉडी के, जो सारा का दारोमदार है, हार्ट, ब्रेन, लिवर और पैनक्रियाटिक सिक्रेशन। इसके साथ साथ हमारा जो थायराइड है ये ग्लैंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। पहले क्यों नहीं होता था? बुज़ुर्ग हमारे शाम को 6-7 बजे बिस्तर लगा देते थे, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के शंख बजा देते थे, तो वो थी ज़िंदगी। अब क्या है कि 4-5 बजे तो कोई और शंख बजाए तब नहीं उठ के खड़ा होता बंदा, है ना। तो आज लाइफस्टाइल चेंज जो हो गया, ये लड़कियों का भी हुआ है, लड़कों का भी हुआ है, लेडीज़ का भी हुआ है, जेंट्स का भी हुआ है। अब कई बेचारी हाउसवाइफ जो है उनका लाइफस्टाइल ख़राब हो गया। क्यों? उसका हस्बैंड रात को लेट आता है, सुबह लेट जाता है, तो वो बेचारी क्या करे, उसका भी डिस्टर्ब हो गया सारा सिस्टम। तो ये पूरा जो है ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। इसको कंट्रोल करने के लिए एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। जो धनिए का पाउडर है, धनिए का बीज होता है ना, धनिया बीज को लेकर के उसका पाउडर बनाओ। वो पाउडर जो है उसका 1 चम्मच डेली लेते रहो। अब बहुत सारे लोग हैं, बुद्धिमान लोग, जो कहते हैं जी धनिया पीने से आदमी नपुंसक हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं, अरे नहीं होता भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? धनिया लेने से कोई ऐसा नहीं होता। हाँ, ये है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो स्ट्रांग होता है। थायराइड ग्लैंड को स्ट्रांग रखने के लिए धनिया सबसे बेहतर है। और इसका जो धनिया की पाउडर बनाने की विधि है वो सिंपल है कि धनिया को लो, थोड़ा गर्म करके सेक दो, सेकने के बाद इसका पाउडर बनाओ। फिर वो पाउडर आपको कभी भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा। और यदि आप इसको सीधा ही खाने लग जाते हो या पानी में भिगो के पीने लग जाते हो, तब ये ठंडा कर देता है कई बार। अच्छा गोयल साहब, दूसरी बात ये कि जो कच्चा धनिया होता है या धनिया के पत्ते हैं, क्या उन्हें भी खाया जा सकता है? अरे वाह, क्या बात है। आपको पता है कि सदियों से हमारी रसोई घर में से ये चटनी ख़त्म नहीं होती थी। जी। जिसकी जगह आज वो लाल पीली चटनी ने ले ली, है ना, काली चटनी ने ले ली। पहले होता था धनिए की, पुदीने की चटनी होती थी ना। अब मैं आपको बताऊं आपके चैनल के माध्यम से कि भाई साहब, यदि आप कोई भी इंसान जिसको थायराइड है या नहीं भी है, अगर आप सचमुच अपने थायराइड ग्लैंड को स्वस्थ रखना चाहते हो तो धनिए की चटनी कभी ख़त्म ना होने दो। ठीक है। रसोई घर में कभी भी धनिए की चटनी। अभी मैंने मैं 10-12 साल से जो पंजाब में काम कर रहा हूँ, तो पंजाब का अब कोई घर ऐसा नहीं जिसके अंदर धनिए की चटनी ना बनती हो। क्यों? धनिए की जो चटनी है, एक तो वो खाने का स्वाद बढ़ा देती है, एक वो आपके ग्लैंड को रिलैक्स करती है। पहले बुजुर्ग ऐसी चीज़ें ऐसी तो नहीं बना के गए ना, वो इसीलिए बनाते थे कि एक तो स्वाद सही होगा जीभ का और साथ में ये औषध का काम करती है। मतलब गोयल साहब, धनिया जो है जिसे हम सब्जियों में डाल लेते हैं, दाल बनाते हैं उसमें डाल लेते हैं, या हम सलाद खाते हैं उस पर भी ऊपर से डालते हैं, या ऐसे ये कहें कि इसे हम कच्चा भी खा सकते हैं। खा भी सकते हैं, खाते हैं लोग, हम भी खा लेते हैं, वो भी फायदेमंद है। धनिया तो बहुत फायदेमंद है जी। धनिया ले लो, हरी मिर्च ले लो, काली मिर्च ले लो, सौंठ डालो, उसके अंदर मग पीपल का पाउडर डालो, मस्त चटनी बनती है।